अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमने पढ़ना था मैटर की टाइप्स के बारे में कि मैटर की कितनी कितनी टाइप्स होती हैं। कल हमने मैटर की डेफिनेशन पढ़ी थी और मैटर की डेफिनेशन क्या थी? मैटर की डेफिनेशन थी द सबस्टांस विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। वो चीज़ जो जगह घेरती हो और मास रखती हो, हम उसे मैटर कहते हैं। तो आज हमने पढ़ना है मैटर की टाइप्स के बारे में कि मैटर कितनी किस्म का होता है। मैटर अगर हम देखें तो मैटर दो किस्म का होता है, या तो वो सबस्टांस होगी या फिर वो मिक्सचर होगा। तो ये भी कल हमने पढ़ा था कि मैटर सबस्टांस किसे कहते हैं। फिर उसके बाद हमने मिक्सचर के बारे में भी पढ़ा कि मिक्सचर किसे कहते हैं। तो आज हमने पढ़ना है कि सबस्टांस कितनी टाइप्स की होती हैं और मिक्सचर कितनी टाइप्स का होता है। तो मिक्सचर के बारे में कल हमने पढ़ लिया था कि मिक्सचर या तो होमोजीनियस होगा या हेट्रोजीनियस होगा। तो सबस्टांस की अगर हम बात करें जो प्योर फॉर्म में पाया जाती है, उसे हम कहते हैं या तो वो एलिमेंट्स में होंगे या फिर वो कंपाउंड की फॉर्म में होंगे। कंपाउंड की फॉर्म में हम कहते हैं कि या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स मिल जाएं केमिकली तरीके से तो वो कंपाउंड बन जाता है। लेकिन अगर एक एलिमेंट सिंगल स्टेट में रहे, तो एक कोई सब्सटेंस सिंगल स्टेट में रहे, तो उसे हम एलिमेंट कहते हैं। तो सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन देखें एलिमेंट की, तो एलिमेंट की डेफिनेशन करने से पहले कि एलिमेंट किसे कहते हैं, सबसे पहले हमें एलिमेंट्स की हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए कि एलिमेंट की हिस्ट्री क्या है। तो सबसे पहले एट अर्ली एज ओनली 9 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड। सबसे पहले तकरीबन 9 एलिमेंट्स जो हैं वो दरियाफ्त हुए थे, डिस्कवर हुए थे। उन 9 एलिमेंट्स के नाम क्या हैं? उन 9 एलिमेंट्स के नाम है कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, मरकरी, लेड, आयरन, कॉपर, सल्फर। तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं 9 एलिमेंट्स, तो सबसे पहले सिर्फ इन 9 एलिमेंट्स के बारे में साइंटिस्ट जानते थे और यही 9 एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर हुए थे। तो इसी तरह इन 9 एलिमेंट्स के आप लोगों ने नाम भी याद रखने हैं कि एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे कि राइट द 9 एलिमेंट्स दैट डिस्कवर्ड ऑन द अर्ली एजेस। अर्ली एज में, इब्तदाई दौर में कौन कौन से एलिमेंट जो हैं वो डिस्कवर हुए थे, वो आप लोगों ने इस तरह याद करने हैं कि कार्बन था, गोल्ड था, मरकरी था, सिल्वर था, टिन था, लेड, आयरन, कॉपर, सल्फर। ये सारे एलिमेंट्स 9 एलिमेंट्स जो हैं वो सबसे पहले डिस्कवर हुए थे। तो अगर उसके बाद 19वीं सेंचुरी की अगर हम बात करें, 19वीं सदी की अगर हम बात करें, तो 19वीं सदी में तकरीबन 63 एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर हुए थे। तो ये भी एमसीक्यूज़ के लिए आ सकता है कि इन 19th सेंचुरी हाउ मच एलिमेंट्स आर डिस्कवर्ड, कितने एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर हुए थे। तो फिर आप लोगों ने बताना है कि 63 एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर हुए थे, दरियाफ्त हुए थे। फिर उसके बाद नाउ अडेज आज तक कितने एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर हो चुके हैं? 118 एलिमेंट्स टोटल इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं। तो इसी तरह 118 एलिमेंट्स आज तक साइंटिस्ट जो है वो डिस्कवर कर सके हैं और मज़ीद एलिमेंट्स के बारे में जो साइंटिस्ट है वो कोशिश कर रहे हैं कि मज़ीद कोई एलिमेंट्स जो है वो डिस्कवर हो सके। तो इसी तरह अभी ये इन प्रोसेस हैं। तो अब तक जो हैं वो टोटल 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे। तो इस तरह आपको एलिमेंट्स की हिस्ट्री का भी पता होना चाहिए कि सबसे पहले कितने एलिमेंट डिस्कवर हुए थे, 19वीं सदी में कितने एलिमेंट थे और आज तक कितने एलिमेंट जो हैं वो डिस्कवर हो चुके हैं। तो जो सबसे पहले अर्ली एज में 9 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे, उनके नाम भी आप लोगों को आने चाहिए कि कार्बन है, गोल्ड है, सिल्वर है, टिन है, मरकरी है, लेड है, सल्फर है, कॉपर है। ये सारे एलिमेंट के नाम आपको आने चाहिए। फिर उसके बाद अगर हम एलिमेंट की डेफिनेशन देखें, तो एलिमेंट की डेफिनेशन ये है कि एलिमेंट इज़ अ सबस्टांस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम हैविंग सेम एटॉमिक नंबर and cannot be decomposed into simple substances। तो सबसे पहले अगर हम एलिमेंट की डेफिनेशन करें तो एलिमेंट एक जैसे एटम से मिलके बने होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आयरन की बात करें, लोहे की बात करें, गोल्ड सोने की बात करें, तो सोने के अंदर सोने के ही एटम्स होंगे, एक ही तरह के तमाम एटम्स मौजूद होंगे, कोई भी दूसरा एटम इसके अंदर मौजूद नहीं होगा। तो इसी तरह आयरन के अंदर
आयरन के एटम्स होंगे। इसी तरह ऑक्सीजन के अंदर ऑक्सीजन के एटम होंगे, नाइट्रोजन के अंदर नाइट्रोजन के एटम होंगे। तो ये तो साबित हो गया कि एलिमेंट सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बने हुए होते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, इनका एटॉमिक नंबर यकसा होता है। एटॉमिक नंबर मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ होता है। जो उस एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाएंगे। एक एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे, ओनली प्रोटॉन इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। तो उनके जितने भी एटम्स होंगे एक एलिमेंट के अंदर, तो एक एलिमेंट जो है वो एक एटम से तो नहीं ना मिलके बना हुआ होता, उसके अंदर बहुत सारे एटम होते हैं। तो हर एटम के अंदर उतने ही प्रोटॉन होंगे जितने दूसरे एटम्स के अंदर प्रोटॉन होंगे उसी एलिमेंट के, सेम एलिमेंट के। तो सेम एलिमेंट में सेम टाइप ऑफ एटम है और सेम एटॉमिक नंबर है उनका। तो इसी तरह उसके बाद अगर हम बात करें एंड कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, और उनको सादा तर अशिया में नहीं बदला जा सकता। अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन को मज़ीद ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता कि अगर हम आयरन की ब्रेक डाउन करेंगे तो कोई और एलिमेंट बन जाएगा। नहीं, अगर हम आयरन की ब्रेक डाउन करेंगे तो वो आयरन ही रहेगा। गोल्ड जो है वो हमेशा गोल्ड ही रहेगा, वो किसी भी दूसरी सब्सटेंस के अंदर नहीं बदल सकता। तो इसी तरह एक प्योर एलिमेंट की डेफिनेशन ये है कि एलिमेंट्स आर फॉर्म्ड बाय सेम टाइप ऑफ एटम हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, और उनको सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर नहीं तोड़ा जा सकता। तो क्योंकि हमने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है तो हमें पता भी होना चाहिए कि हमारी ज़मीन के ऊपर अंदर तीन ही तो चीज़ें होती हैं, या तो ओशन है, समंदर है, या फिर हमारी अर्थ क्रस्ट है जिसे हम ज़मीन की छाल भी कहते हैं, जिसके ऊपर हम चलते फिरते हैं, तो ये अर्थ क्रस्ट है। तो उसके बाद हमारा एटमॉस्फेयर जिसमें हम सांस लेते हैं। तो हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे ओशन के अंदर कितने एलिमेंट हैं, कौन कौन से एलिमेंट हैं, उनकी परसेंटेज क्या है। अर्थ क्रस्ट के अंदर, ज़मीन के अंदर, मिट्टी के अंदर कितने एलिमेंट हैं और उनकी परसेंटेज क्या है। और इसी तरह हमारी फ़िज़ा के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं और वो उसकी परसेंटेज क्या है, कितने फ़ीसद वो पाए जाते हैं। तो अगर हम अर्थ क्रस्ट की बात करें तो अर्थ क्रस्ट हम ज़मीन की छाल को कहते हैं। तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन एलिमेंट पाया जाता है। कितने परसेंट? 47% ऑक्सीजन पाया जाता है। तो ये आप लोगों ने वैल्यूज़ अच्छे तरीके से याद करनी है। ये MCQs में अक्सर आती हैं कि कितने परसेंट जो है वो ऑक्सीजन जो अर्थ क्रस्ट के अंदर है, या सिलिकॉन है, या फिर एल्यूमिनियम है। तो इस तरह हर एलिमेंट की परसेंटेज का आपको पता होना चाहिए। तो इसी तरह ऑक्सीजन 47% है। फिर उसके बाद सिलिकॉन एलिमेंट है एक, सिलिकॉन जो है वो 28% है, और एल्यूमिनियम 7.8% है अर्थ क्रस्ट के अंदर। तो इसी तरह अगर हम ओशन की बात करें, समंदर की बात करें, तो समंदर के अंदर ऑक्सीजन 86% पाई जाती है। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाई जाती है समंदर के अंदर, 86% है। हाइड्रोजन 11% है, 11% है। और इसी तरह क्लोरीन की अगर हम बात करें तो क्लोरीन 1.8% है। तो इसी तरह एटमॉस्फेयर, अगर हम अपनी फ़िज़ा की बात करें जिसमें हम सांस ले रहे हैं, तो इसमें नाइट्रोजन एक एलिमेंट है, वो 78% पाया जाता है। इसी तरह ऑक्सीजन हमारी फ़िज़ा के अंदर मौजूद है जो हम इनहेल करते हैं। तो इसी तरह ऑक्सीजन है 21% हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर पाई जाती है। इसी तरह अगर हम आर्गॉन की बात करें तो आर्गॉन भी एक नोबल गैस है। तो इसी तरह ये 0.9% हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर पाई जाती है। तो ये था एलिमेंट की डेफिनेशन, और एलिमेंट की हिस्ट्री, और हमने परसेंटेज भी पढ़ी कि हमारे ओशन के अंदर, अर्थ के अंदर और एटमॉस्फेयर के अंदर कितने कितने % जो है वो एलिमेंट पाए जाते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।